once again wish you a very happy new year 2021। नए साल की आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरा नाम है निशा और एक बार फिर हाजिर हो चुकी हूँ। आज है मंडे और हम बात करेंगे इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नए साल की शुरुआत है ना, तो हमें बनाना चाहिए अपने आप को बेहतर, जिसके लिए जरूरत होती है हर किसी को एक परफेक्ट इंस्पिरेशन की, एक परफेक्ट मोटिवेशन की। और ये परफेक्ट मोटिवेशन आपको ये छोटी सी कहानी जरूर देगी। ये छोटी सी कहानी आपको मदद करेगी इस साल के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले सारे सालों के लिए एक परफेक्ट रेजोल्यूशन लेने में। ये कहानी जो कि हमें सिखाएगी कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। और साथ ही साथ चलिए कहानी सुनकर ही जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या कहना चाहती है। भोलू काका अपना कटोरा लेकर सड़क पर बैठ जाते, भीख मांगते। जो 2-4 रुपए उनके कटोरे में आते, उसी से तय होता कि आज रात को वो खाने में क्या खा पाएंगे, खा भी पाएंगे या भूखे सोना पड़ेगा। यही सड़क जो उनका घर था, इसी के किनारे रात को अपने हाथ का तकिया बनाकर वो सो जाया करते थे। आज जब वो अपना कटोरा सामने रखकर भीख मांग रहे थे, तो एक लड़की सामने से जा रही थी। ना जाने उसे आज क्या खुशी मिली थी या उसकी जिंदगी में क्या अच्छा हुआ था, उसने 500 का नोट भोलू काका के कटोरे में डाल दिया। 500 का नोट देखकर भोलू काका की आंखों में चमक आ गई थी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्होंने बहुत ही प्रेम भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देखा। बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती इन पैसों से मैं कितने दिनों तक भरपेट खाना खा पाऊंगा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना चुका पाऊंगा। बाबा, कोई किसी पर एहसान नहीं करता। मैंने आज अगर आपको कोई खुशी दी है तो कल मुझे ऊपर वाला खुशी देगा। हम कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो वो अच्छा हमारे साथ भी तो होता है। यही सोचकर मैं ऐसा कर रही हूँ, तो आपको मेरा एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ ना बिटिया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेशमा है। वो सामने ऑफिस देख रहे हो ना, वहीं पर काम करती हूँ। धन्यवाद बिटिया। वो लड़की वहाँ से चली गई, पर तभी बाबा कटोरे में क्या देखते हैं? अंगूठी। उस अंगूठी में इतना बड़ा हीरा जो कि बहुत चमक रहा था। बाबा ने तुरंत ही वो अंगूठी उठाई और उस लड़की को ढूंढने निकल पड़े। इधर देखा उधर देखा, बहुत दूर तक गए, पर वो लड़की उन्हें कहीं ना दिखाई दी। हाँ, सामने उन्हें दिखाई दी एक जौहरी की दुकान। वो उस दुकान में चले गए और वहाँ जाकर दुकानदार से पूछा, इस अंगूठी की क्या कीमत होगी? जौहरी ने उस अंगूठी को परखा और आंखों में हैरानी लिए उसने बाबा की तरफ देखा। इस अंगूठी में तो नया हीरा लगा है। आपको ये अंगूठी कहाँ से मिली? इसकी कीमत कम से कम 4 लाख रुपए होगी। आप चाहें तो मैं आपको ये 4 लाख रुपए अभी दे सकता हूँ। ये सुनते ही भोलू सोच में पड़ गया। सोचने लगा, 4 लाख रुपए, इतनी बड़ी रकम। इससे तो वो एक नई खोली बना सकता है और उसमें आराम की जिंदगी बिता सकता है। बहुत दिनों तक उसे भीख मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हो सके तो कोई छोटा मोटा काम कर लेगा। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? चाहिए 4 लाख रुपए? हाँ, दे दीजिए, भोलू ने उस दुकानदार से कहा। दुकानदार नोट गिन रहा था और भोलू मन ही मन सपने बना रहा था। ये लो पैसे, किस सोच में खोए हो? नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्या आप मेरी अंगूठी लौटा देंगे? तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। ये कहकर दुकानदार ने अंगूठी भोलू के हाथ में थमा दी। भोलू दुकान से बाहर आ गया। उसने सोचा कि कैसे भी हो मुझे उस लड़की को ढूंढना ही है। भोलू को उस लड़की का नाम याद था, रेशमा। उसे ये भी याद आया कि उस लड़की ने कहा था सामने ही ऑफिस में काम करती हूँ, पर सामने तो बहुत सारे ऑफिस हैं। ना जाने किस में काम करती होगी। चलो, जैसे भी हो उस लड़की को ढूंढना ही होगा। भोलू ये सोचकर सामने ऑफिस में चला गया और हर ऑफिस में जाकर पूछने लगा, क्या यहाँ रेशमा नाम की कोई लड़की काम करती है? आखिरकार एक ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट ने कहा, हाँ, यहाँ पर रेशमा नाम की एक लड़की काम तो करती है। क्या आप उन्हें बुला देंगे? वो लड़की
रेशमा को अपने साथ लेकर आ गई। जी बोलिए, आपको मुझसे कुछ काम है? तुमने तो मुझे नहीं पहचाना होगा बेटी, पर शायद इसे पहचान लो। मेरी अंगूठी आपके पास? ओह माय गॉड, पता नहीं मैं कब से इसको ढूंढ रही थी। आप जानते नहीं है ये अंगूठी कितनी कीमती है, और ऊपर से मेरी एंगेजमेंट रिंग आपको कहाँ से मिली? तुम भूल गई हो बेटी, मैं सड़क के उस पार भीख मांगता हूँ। उस दिन जब तुमने मेरे कटोरे में पैसे डाले तभी ये अंगूठी भी निकल कर गिर गई होगी। मैं तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। पर आप जानते हैं ये अंगूठी कितनी कीमती है? कितनी भी कीमती हो बेटा, पर ये तुम्हारी अमानत है, मेरी नहीं। भोलू के इस बर्ताव ने रेशमा का दिल छू लिया। उसे लगा ये कहानी तो पूरी दुनिया को बतानी चाहिए। उसने सोशल मीडिया पर एक पेज बनाया जिसमें ये कहानी डाली और भोलू बाबा के नाम पर डोनेशन रेज की। देखते ही देखते वहाँ पर 15 लाख रुपए जमा हो गए। वो पैसे लेकर जब रेशमा भोलू बाबा के पास जाकर पहुंची तो उन्हें कहा, बाबा ये पैसे आपके हैं। इतने सारे पैसे, ये मेरे कैसे हो सकते हैं? बाबा बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। तब रेशमा ने बाबा को सारी कहानी बताई और बताया कि कैसे उसने 15 लाख रुपए भोलू के लिए फंड के रूप में रेज किए हैं। भोलू की खुशी का ठिकाना ना था। उसकी जिंदगी जो कि अब बिल्कुल बदल गई थी। वो नई खोली बना सकता है, नया कुछ काम कर सकता है। जिंदगी भर अब उसे कभी भी भीख नहीं मांगनी होगी। वो अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत कर पाएगा। उसकी एक अच्छाई ने उसकी जिंदगी के सारे दुख दूर कर दिए थे। वो आज बहुत खुश था और रेशमा भी बहुत खुश थी जिसे उसकी अंगूठी मिल गई थी। जी हाँ दोस्तों, अगर रेशमा ने अच्छाई की तो उसके बदले में उसके साथ भी अच्छा हुआ, और भोलू ने अच्छाई की तो उसके बदले में उसके साथ कितना अच्छा हुआ। इसीलिए मैं आपकी दोस्त निशा से कहती हूँ कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे पहला हमारा रेजोल्यूशन नए साल का क्या होना चाहिए कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना, किसी के साथ धोखा बिल्कुल नहीं करना। जो चीज हमारी है वो हमारी है, जो हमारी नहीं उसके लिए हम लालच क्यों रखें? जिसकी है उसे लौटा देना चाहिए ना। किसी को खुशी देकर हमें बहुत बड़ी खुशियाँ मिलती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी लौट कर आऊंगी एक और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बताइए ना कहानी आपको कैसी लगी। दीजिए इजाजत, I'll be back soon. Bye bye.